हाय एवरीवन, कैसे हैं सारे। तो आज के वीडियो में 8th टॉपिक जो कि यूपीएससी 2025 के एसए के पेपर में आया था, वो टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। और अगेन हमारी वही एक्सरसाइज रहेगी कि हम एक एनेक्डोट हुक डिस्कस करेंगे जो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, और एक ऐसा एनेक्डोट जो कि अगेन जनरल स्टडीज में से ही मैं बोरो कर रहा हूं, जिस एनेक्डोट के बारे आप अपने बॉडी ऑफ द एसए में लिख सकते हैं। तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पे एसए 2025 की, जहां पे मैंने जितने भी टॉपिक्स ऐसे के आए हैं वन बाय वन सबको डिस्कस करा है। प्लेलिस्ट को जाके देखो, समझो कि हमने टॉपिक को डीकोड कैसे करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट एक अच्छा एसे लिखने की कोशिश करो। टॉपिक का मतलब बहुत इजी है, कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ। असल में जो संतुष्टि है वही आपकी असली धन दौलत है, आपकी इंटरनल सेटिस्फैक्शन से ऊपर कुछ नहीं है। मेरे घर के बाहर आज एक ऑल्टो खड़ी है, या मेरे घर के बाहर आज एक मर्सिडीज खड़ी है, मुझे सेटिस्फैक्शन दोनों ही चीजों से नहीं आएगी। अगर आज मेरे पास ऑटो रिक्शा है और मैं कल को एक गाड़ी चला रहा हूं तो शायद मैं बहुत सेटिस्फाइड फील करूंगा, लेकिन मुझे फिर लगेगा कि मेरे को और बड़ी गाड़ी चाहिए, और वो बड़ी गाड़ी का कोई अंत नहीं है। तो बड़ी गाड़ी तो 5 लाख की भी आ जाएगी, 10 की भी आ जाएगी, 50 की भी आ जाएगी, 50 करोड़ की भी आ जाएगी, लेकिन उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन संतुष्टि होना, आपको कंटेंट होना, वो बहुत जरूरी है। लग्जरी आर्टिफिशियल पॉवर्टी है, यानी कि आपके पास कोई चीज है, उससे आप अभी भी खुश नहीं है, आपको अभी भी कुछ और चाहिए, और वो कुछ और, वो लग्जरी, वो एक्चुअल में आपको गरीब बना रही है। वो क्यों गरीब बना रही है? बिकॉज आप उस चीज की कदर ही नहीं कर पा रहे हैं जो चीज आपके पास है। और इसी कारणवश कहा जाता है कि कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। तो आपकी जो ख्वाहिश है, जो आपकी डिजायर है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है, विच इज वाई आप एक हमेशा एक पॉवर्टी की स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे अगर आप जो चीज आपके पास है उससे खुश ना हो। फटाफट मैं आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगा विद इन 5 to 7 मिनट्स। हुक एनेक्डोट में यहां पे हम बात करेंगे लियो टॉल्स्टॉय के बारे। लेट 19th सेंचुरी में लियो टॉल्स्टॉय, जो कि बहुत एक महान रशियन नॉवेलिस्ट और थिंकर रह चुके हैं, ही सॉट विजडम नॉट इन रॉयल कोर्ट्स और यूनिवर्सिटीज बट among the small farmers who lived close to the lands, close to the soil. And on one such visit to a very modest farmer's hut, he found the family's possessions very mere. एक छोटा सा वुडन टेबल था, कुछ क्ले के घड़े थे, पॉट्स थे, कुछ ब्रेड पड़े थे, कुछ ब्रेड के टुकड़े वहां पे पड़े थे, और कुछ रफ क्लॉथ्स पड़े थे। अब इस सबको देख के वो काफी इंट्रीग्ड फील करा उन्होंने, और काफी उनके माइंड में क्वेश्चन आया कि क्या पता जो किसान है, वो जो छोटा फार्मर है, वो और चीजों की ख्वाहिश रखता हो। परहैप्स उसका भी मन करता होगा कि मेरे पास अच्छे कपड़े हो, मेरे पास एक बड़ा घर हो, या मेरे पास बहुत सारा खाना खाने के लिए हो, जैसे बाकी जो नोबल एरिस्टोक्रेट्स हैं मॉस्को के, जैसे उनके पास था। लेकिन फार्मर ने बहुत जेंटली स्माइल करके कहा, व्हाट डज मोर अ मैन नीड देन ब्रेड ऑन द टेबल, फैमिली बाय हिज साइड एंड पीस इन हिज हार्ट। Which means कि मुझे इस बात से बहुत संतुष्टि है कि मेरे पास खाने के लिए ब्रेड है, मेरे पास मेरा परिवार है, लविंग फैमिली है, और मेरे दिल और दिमाग में शांति है, मैं शांति की नींद सोता हूं। मुझे कोई इस बात का वो ऑब्सेशन नहीं है या डेस्परेशन नहीं है कि मेरे पास बहुत फैंसी क्लोथ्स हो या बहुत फैंसी चीजें हो। आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव। For Tolstoy, the simple exchange revealed a very profound truth. Here was a man who was very poor in material terms, he was very wealthy in contentment. उसने अपनी लाइफ को अपने फिजिकल एसेट्स या कैपिटल एसेट्स से मेजर नहीं किया, and he was very very happy with the fact that he has definitely not abundance in life, but whatever internal happiness he has, that is much more abundant than any aristocrat or any nobleman in Moscow at that time. तो ये जो नोबल है, द नोबल इन कंट्रास्ट वाज सराउंडेड बाय बिग शैंडलियर्स, बाय सिल्क्स, बाय फीस्ट, बाय लग्जूरियस फूड, बाय ऑल द वेल्थ अराउंड। बट उस लग्जरी से जो नोबल मैन थे, या जो वहां के जो नाइट थे, जो क्लर्जी मैन थे, उनकी चाहत और उनकी लग्जरी कम नहीं हो रही थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी लग्जरी और थी कि भाई हमको और ज्यादा लग्जरी चाहिए। उनकी डिमांड, मतलब उनकी जो ऑब्सेशन था अबाउट मटेरियलिस्टिक थिंग्स इन लाइफ, वो कम नहीं हो रहा था। तो यानी कि जो ज्यादा अमीर था उसकी चाहत थी कि वो और अमीर बने, और जो गरीब था उसकी चाहत नहीं थी कि वो अमीर बने, वो अपनी गरीबी में ही खुश था। सो देयरफॉर जो नोबल मैन थे, जो क्लर्जी मैन थे, दे वर लिविंग इन इफेक्ट इन आर्टिफिशियल पॉवर्टी, अ पॉवर्टी ऑफ स्पिरिट दैट नो अमाउंट ऑफ गोल्ड कुड क्योर। मतलब उनको दुनिया का पूरा धन दौलत भी दे दो, मैं कहता हूं इन्फिनाइट गोल्ड या इन्फिनाइट पैसे भी दे देते, तभी भी उनको संतुष्टि नहीं होनी थी। लेकिन एक गरीब किसान, वो बहुत खुश था, चाहे उसके पास कम कपड़े थे, कम खाना था, उसको बस खुशी थी कि मेरा परिवार मेरे साथ में है और मैं चैन की नींद रात को सो रहा हूं। तो ये एनेक्डोट इस तरह से, जो हुक एनेक्डोट है लियो टॉल्स्टॉय का, ये रिफ्लेक्ट करता है द एसेंस ऑफ दिस सेइंग,
कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। ये जो कोटेशन है ये प्योरली फिलोसॉफिकल कोटेशन है, ये फिलोसॉफिकली एब्स्ट्रैक्ट नहीं, फिलोसॉफिकल कोटेशन है। अब आपके साथ एक और एनेक्डोट में शेयर करूंगा फटाफट, अ फिलोसोफर रिचर देन अ कॉन्करर, और यहां पे हम बात करेंगे नन अदर देन द डियोजेन्स ऑफ सिनोप। डियोजेन्स और अलेक्जेंडर के बीच की कन्वर्सेशन की बात करेंगे। तो एंशिएंट ग्रीस में फिलोसोफर डियोजेन्स ऑफ सिनोप, ही चोज अ लाइफ दैट डिफाइड एवरी कन्वेंशन ऑफ वेल्थ। He did not want any comfort. He did not require a mansion. He did not even have a modest house. But he lived in a very, जैसे होता ना कि फुटपाथ पे, सड़क के किनारे पे वो अपना वहां पे रह रहा था। और he was a philosopher, उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा थी। He was very, street smart in a different manner. And he was very blunt about whatever thoughts he had in his mind. He never minced with his words. One day क्या हुआ, अलेक्जेंडर द ग्रेट को पता लगा कि भाई एक बहुत ही, एक फिलोसोफर आदमी है और बहुत ज्ञान है, बहुत उसके अंदर नॉलेज है, लेकिन उसको किसी बात का घमंड नहीं है। एंड अलेक्जेंडर तो बहुत पावरफुल थे, क्या क्या नहीं था उनके पास, कहां कहां उन्होंने कॉन्क्वेस्ट नहीं किया था। एक बार वो जाते हैं डायोजेन्स के पास, और वो डायोजेन्स के पास जाके कहते हैं कि क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू। डायोजेन्स उनको देखते हैं और कहते हैं बहुत आराम से कि भाई प्लीज साइड हट जाओ, आप मेरी जो सनलाइट है उसका रास्ता ब्लॉक कर रहे हो, यू आर कमिंग इन बिटवीन द सनलाइट एंड मी, so let some sunlight come on me, you're just blocking the path of the sunlight। बस यही बात कही कि मुझे सिर्फ ये चाहिए कि यहां से साइड से हट जा। इतने बड़े राजा को इतनी बड़ी बात कह गया। इट वॉज अ मोमेंट ऑफ स्टार्टलिंग रिवर्सल। द कॉन्करर, सिकंदर जिसको हम कहते हैं, आधी दुनिया सिकंदर को जानती थी, बट ही कुड ऑफर नथिंग ऑफ वैल्यू टू अ मैन हु डिजायर्ड नथिंग। एंड स्ट्रक बाय दिस, अलेक्जेंडर ने कहा अपने वजीर को, अपने कोटियर्स को, कि अगर मैं अलेक्जेंडर नहीं होता ना तो मैं काश डियोजेन्स होता। अब डियोजेन्स के पास कोई पैसा नहीं था, कोई धन दौलत नहीं थी, कोई टेरिटरीज नहीं थी, लेकिन उसकी मॉडेस्टी और सिंप्लिसिटी देख के अलेक्जेंडर जो थे, ही वाज डेस्परेटली वांटिंग कि काश उनके पास भी ये माइंडसेट हो जो डियोजेन्स के पास है। सो अलेक्जेंडर के जो पैलेसेस थे, आर्मीज एंड ट्रेजर्स, दे कुड नॉट गिव हिम द इनफ फ्रीडम जो डियोजेन्स ऑलरेडी पोजेस करते थे। कंटेंटमेंट मेड द फिलोसोफर रिचर देन द किंग, while luxury left the king perpetually in need of more। तो ये स्टोरी हमको पैराडॉक्स समझाती है दैट लग्जरी इज अबाउट सिक्योरिंग हैप्पीनेस, बट वो हैप्पीनेस कितने टाइम की है, वो कितनी लॉन्ग लास्टिंग है, वो आप भी जानते हैं। और इस तरह की हैप्पीनेस आपके लिए आर्टिफिशियल पॉवर्टी क्रिएट करती है। आप एक्सटर्नल पोजेशंस पे डिपेंडेंट होते हैं जो कि कभी भी आपको फुली सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। एंड देयरफॉर अगेन आपने इस एनेक्डोट को एंड करना है विद द रीइंफोर्समेंट दैट कंटेंटमेंट is what is available with you, and you have to be if you're content with whatever is available with you, so that is something your natural wealth, and that is something which is making you feel sufficient, चाहे वो materialistically या quantity wise आपके पास ज्यादा abundance में ना हो, लेकिन the want of luxury, the want of more and more is creating you far more away from abundance, and it is actually making you much more closer towards poverty। सो ऐसे और भी मजेदार हम ऐसे के फ्रेमवर्क्स, कोटेशंस, एनेक्डोट्स अपने ऐसे के फाउंडेशन कोर्स में भी डिस्कस करते हैं। तो इसके बारे में जानकारी लेने के लिए टोल फ्री नंबर पे कॉल करें एंड इस ऐसे कोर्स में एनरोल भी जल्द से जल्द करें। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।